कठोरा। बोल जनक नरेश मुख बोला अवनी में भयो कौन निज मैया को हमाऊ तनिकाज है में विचार कर देख ले इस समय भली समाज में भयो कौन आज बराबरी करैया को बेग दिखाओ मूढ़ न त्याजू उल्टो मही चाहलहि तो राजू बेग ही दिखाओ नहीं तो जानना कुशल निज मेरे सरो सोच दीद दरिया को मैं को सब देख रही हूँ आज बल में धनुष के तो नैया को देख रही हूँ आज बल में धनुष की तो नहीं आठ डर उतर देख न बनाए कुटल भोग हर से मन माए सब जान जान विषाद कठोर बोले रघुवी नाथ शांभुधनो भंजनिहारा होई को एक दास तुम्हारा। नाथ भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला निश्चय ही आपका कोई एक दास ही हो सकता है नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वही दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। आया सो कहिए के न मोही बार बार बिनवो मुनि तोहि। अस्तु हे नाथ आपकी उस दास के लिए कौन सी आज्ञा है? इस बात को मैं जानता हूँ जो तुम बता रहे हो, ये बात मैं जानता हूँ। कोई नई बात बताई जाए? ये बड़ी पुरानी बात है राजा हरिश्चंद्र के जमाने की। भाई राम जी कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने भगवान भूत भावन के दिव्य पिनाक का खंडन किया है वो आपका एक दास है। तो ये तो मैं जानता हूं कि मेरा कोई न कोई है। कोई भी काम होता है वो अपनों के द्वारा ही होता है। सेवा होती है तो अपनों के द्वारा होती है, मार होती है तो अपनों के द्वारा। जब तक अपना व्यक्ति कोई सम्मिलित नहीं है तो विश्व में कोई माई का लाल नहीं है कि बिगाड़ के चला जाए, अपना ही है। तो ये तो मैं जानता हूं कि कोई मेरा है। अगर मेरा इस समाज में कोई ना होता तो मैं भी इस समाज में क्यों होता? क्यों होता भैया? आप लोग यहां बैठे हैं, आपका भी कोई है। मैं आया हूं तो मेरा भी कोई है। अब मैं केवल धनुष तोड़ने वाले से मिलने आया हूं, वो मेरा कोई काम नहीं। लेकिन राम जी ने कहा कि आपका वो दास तो ना भाई, मेरा दास नहीं हो सकता, और चाहे वो जो कोई हो। कारण कि न मेरा कोई दास है न मैं किसी का दास। हम स्वतंत्रता घूम रहे हैं। जाके पैर न फटी बीमाई हुआ का जाने फिर। हमें दासे शब्द का पता नहीं कि दास आए कोई दास नहीं। हाँ याद आया,
जीवन काल में एक घटना हुई थी। वो दास वो मेरा शत्रु बनकर आया था। तो कैसा है, उसको शत्रु मानता हूं। सुना हुदा जय शिव धन तोरा सहस्र भाव समसोदित मोरा सो बिलगांव बिहाय समाजा नाथ मारे जय हैं सब। सुना आप लोगों ने। श्री परशुराम जी का कथन आप लोगों ने सुना। श्री परशुराम जी ने कहा, सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस्र बाण समसोरी। धनुष तोड़ने वाला शत्रु है और धनुष तोड़ने वाला केवल श्री परशुराम जी का शत्रु है और किसी का नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इस बात को स्वयं श्री परशुराम जी करे हैं कि सहस्र बाण समसोरी मोरा, और मोरा माने होता है मेरा। मोरा माने मेरा। श्री परशुराम जी करे कि धनुष तोड़ने वाला समाज में और किसी का शत्रु नहीं है। धनुष तोड़ने वाला समाज में शत्रु है तो केवल मेरा है, केवल। धनुष तोड़ने वाला शत्रु किसके समान का है? आप लोगों ने सुना श्री परशुराम जी ने कहा कि सहस्र बाण समसोरी मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राभाव के समान का शत्रु है। अच्छा, धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राभाव के समान है। धनुष तोड़ने वाले की समता श्री परशुराम जी ने सहस्त्राभाव से किया, पर जब मैं विचार करने लगता हूं तो पाता ये हूं कि यहां पर समता नहीं है। श्री परशुराम जी की दृष्टि में है समता, पर जब मैं विचार करता हूं तो यहां पर मुझको कहीं भी समता देखने को नहीं मिल रही। कारण दो शब्द हैं, ध्यान देना जरा। बड़े विचारवान लोग बैठे हैं, सुधी लोग बैठे हैं और सभी विज्ञ लोग बैठे हैं और सभी विचारवान लोग बैठे हैं। और वैसी एक बात बता दें, ये वो धरती है जहां पर हृदय से संवाद सुने जाते हैं। याद रखिए, क्योंकि जब कभी यात्रा होती है और हो भी जाती है लीला बिहारी सरकार की कृपा से, तो सुख मिलता है। सुख किस बात का मिलता है? सुख सुनाने का मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विचारवान लोग होते हैं। तो विचार करेंगे जरा। दो शब्द हैं, एक शब्द है समता और एक शब्द है भिन्नता। ध्यान देना जरा। एक शब्द है समता और एक शब्द है भिन्नता। श्री परशुराम जी की दृष्टि में है समता और मेरी दृष्टि में है भिन्नता। भिन्नता, समता कहां? कैसी समता? विचार करिए जरा। अगर कहीं से समता आपको समझ में आ रही हो तो जरा बताना, पर भिन्नता ठीक ठीक मिल रही है। भिन्नता कारण कैसे भिन्नता है देखते हैं जरा उसको। धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राभाव, विचार करिए। जिस समय सहस्त्राभाव ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना तो सहस्त्राभाव का जो कार है वो बरियाई का है। काहे का है? बरियाई। कहने का भाव ये है कि सहस्त्राभाव ने जो कार किया है वो बरियाई का कार है। बरियाई माने जबरदस्ती। सहस्त्राभाव ने जो कार्य किया, सहस्त्राभाव ने जो इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्राभाव ने जब
वाले ने जबरदस्ती का कार, ये समता है कि भिन्नता? भिन्नता। तो फिर समता कहाँ है? आइए जरा एक विचार और करते हैं। सहस्राबाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्राबाहु का किसी ने समर्थन नहीं किया होगा। सहस्राबाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्राबाहु के किए हुए काल की किसी ने प्रशंसा नहीं किया। पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो एक ने नहीं, सभी लोगों ने समर्थन किया। और ऐसा समर्थन किया कि करहि आरती पूर्व नर नारी अदेहि छावर विद। एक का समर्थन नहीं है, एक की आरती उतारी जा रही है। भिन्नता है कि समता है? भिन्नता। तो फिर इनकी समता कहाँ? फिर ऐसा क्यों कि सासनाओ समसो रिप मोरा? ऐसा क्यों? विचार यहाँ किया जाए। अब इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि सोबिलगांव धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। सोबिलगांव, अच्छा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, तो इनकी दृष्टि में ठीक। क्यों? धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाएगा तो ये धनुष तोड़ने वाले को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगे। ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, पर मैं कहता हूं कि यदि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग भी नहीं होता तब भी ठीक, तब भी ठीक। यदि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं हो रहा तो क्या अनुचित है? क्या धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग भी नहीं होता तब भी ठीक। अब ये करें कि वो अलग हो जाए, सोबिलगांव अलग हो जाए तब ठीक, इनकी दृष्टि में तब ठीक, पर मेरी दृष्टि में तब भी ठीक है जब वो धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग भी नहीं होता। कैसे? ऐसे जैसे समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है, समाज में जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अच्छा कार्य कर दिया जाता है तो ईमानदारी से जरा बताना कि अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है कि समाज से अलग होता है? साथ होता है। जैसे एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है। जब उसने एक अच्छा कार्य किया है तो उसको समाज के साथ होना चाहिए कि अलग? साथ। जब साथ होना चाहिए तो वो समाज के साथ है, जब वो समाज के साथ है तो फिर ऐसा इनका निर्णय क्यों कि सोबिलगांव? ये भी ठीक नहीं है, समता भी ठीक नहीं है, सोबिलगांव भी ठीक नहीं है। अच्छा, समाज से अलग किसको किया जाता है? इस पर भी जरा विचार करिए जरा। समाज से अलग किसको किया जाता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनुचित कार्य हो जाता है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो प्रायः समाज के लोग कह दिया करते हैं कि इस व्यक्ति को समाज के लोग उसको त्याग देते हैं, उसको बहिष्कृत कर देते हैं। लेकिन कब? जब जो अपराधी होता है तब, जब अनुचित कार्य करने वाला होता है तब। पर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध भी नहीं किया, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अनुचित कार्य भी नहीं किया। और जब उसने अपराध ही नहीं किया तो फिर वो समाज से अलग क्यों? इसलिए ये भी बात ठीक नहीं है। आइए जरा आगे थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने एक निर्णय भी लिया है कि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं हुआ, समाज के लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को अलग नहीं किया। तो फिर इन्होंने एक निर्णय लिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि न तो मारे जी हैं सभी राजा मारे जाएंगे। अच्छा, सभी राजा मारे जाएंगे तो ये कोई न्याय नहीं है ना। सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? सीधे सीधे आप विचार करिए जरा। धनुष तोड़ने वाला है एक, धनुष तोड़ने वाला है एक, तो जब तोड़ने वाला है एक तो न्याय कहता है कि यदि मारा भी जाए तो एक। अब इनको कौन बताएगा? कोई ना बताएगा, हम ही बताएंगे। भाई जब तोड़ने वाला है एक तो मारा भी जाए तो एक, पर ये कहां का न्याय लेकर के पधारे हैं कि तोड़ने वाला है एक पर कहे कि मारे जाएंगे
अनेक, ये भी इनकी बात ठीक नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए और चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए। महाप्रभु आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। महात्मा जी प्रणाम। और ठीक है आप? बढ़िया कहा, जबरदस्ती बढ़िया। अरे भाई बढ़िया हो तो बढ़िया बताना, बढ़िया ना हो तो बढ़िया ना बताना। देखो जबरदस्ती वाला नहीं चलेगा, ईमानदारी वाले चलेगा। भाई बढ़िया तो तब होते जब आपको धनुष तोड़ने वाला मिल गया होता। जैसे कोई किसी को खोजे, जो जिसको खोजे वो उसको न मिले, ठीक है ना? अब फिर उससे पूछो क्यों, और ठीक है आप? और जबरदस्ती में भले ही कही दे कि बढ़िया, तो कहां बढ़िया? क्यों? क्योंकि वो मिल नहीं रहा। इसलिए धनुष तोड़ने वाले को आप खोज रहे हो, अब धनुष तोड़ने वाला आपको मिल नहीं रहा। और जब धनुष तोड़ने वाला आपको मिल नहीं रहा तो आप भी बढ़िया नहीं। लक्ष्मण मिल गया है तो धनुष तोड़ने वाला भी धीरे से मिलेगा, तब आप बढ़िया होंगे। वैसे बढ़िया तो हमारे आने से आप हो जाएंगे। हाँ, हमको ये विश्वास है, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो बढ़िया करने के लिए आते हैं। अब समस्या एक बात की है कि धनुष टूट गया, पर मैं देख रहा हूं कि आप क्रोध कर रहे हैं। क्रोध आप कर रहे हैं। क्रोध के मूल पर क्या है? धनुष का टूटना। और यदि क्रोध के मूल पर धनुष का टूटना है तो फिर मैंने तोड़ी बहु, यहाँ पर टूटा एक और मैंने तोड़ी बहु। बहु धन ही तोड़े मेरी काई पर कबहू ना असर की। ये धन पर ममता की हेतु आपकी ममता इस धनुष पर है, तो फिर महाराज इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, अवगत कराया जाए। मैं भी तो समझ लूं कि कितना बड़ा लगाव है आपका इस धनुष के प्रति। प्रार्थना है आपसे, क्रोध न करो, क्रोध न करो। क्यों न करो? क्रोध इसलिए न करो कि धनुष तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। क्रोध इसलिए न करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। और न्याय भी कहता है कि जब धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया तो फिर क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, क्रोध को त्यागो, न हो तो धीरे से भागो, कहाँ चक्कर में। और आगे पिंटो भदौरिया जी, उनकी तरफ से 11 पुष्पराय श्री लखनलाल जी के चरणों में और 11 पुष्पराय श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद भैया जी को। शेष नांग अति विश्व भरे, फिर भी न करें आतंक। हमें लगता है कि बीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए। शेष नांग बहुत जहरीले होते कि आतंक नहीं फैला। धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। भैया बीछी थोड़ा से कहीं से जहराप आ गया है तो डंक उठाए। उपदेश है, उपदेश। जब व्यक्ति उपदेश के धरातल पर खड़ा होता है तो पहले उसको स्वयं उसमें अमल करना पड़ता है। एक बाद एक बालक गुड़ बहुत खाता था, तो उसकी माता जी एक सिद्ध महापुरुष के पास गई तो कहा, महाराज जी ये बालक गुड़ बहुत खाता है। कहा बेटी कोई बात नहीं, ये छोड़ देगा, एक हफ्ते बाद। तो एक हफ्ते बाद वो लेकर गई तो उन्होंने कहा कि बेटा आज से गुड़ नहीं खाना। कहा ठीक है, कल ले जाओ। तो कहा महाराज जी जब ये बात आपको आज कहना है तो उसी दिन आप कह देते। तो कहा बेटी मैं भी गुड़ खाता था उस, तो मैंने 7 दिन से गुड़ खाना बंद कर दिया है, तो मैं आज उद्देश्य कर रहा हूं कि तुम भी गुड़ नहीं खाना। तामे कहता है क्रोध न करो। और अभी कुछ समय पहले इसने भी क्रोध किया होगा, तो पहले अपना सुधारो फिर मेरा सुधारो। संसार अपना सुधारने के लिए मैं बार बार अभी भी कहता हूं,
कि पाश्चात्य के पंख लगा करके पुराने भरी तो जाएं, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि पवित्रता के पैर कभी टूटने न पावें और धर्म का धरातल कभी छूटने। व्यक्ति जितना ऊंचाइयों की ओर उठता है उतना उसको नीचे देखने का समय समाप्त हो जाता है। व्यक्ति जितना आगे की ओर बढ़ जाता है उतना पीछे मुड़कर देखना उसे पसंद। अगर आप आगे बढ़े हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि मैं पीछे से ही आगे गया। आप अपने धरातल को देखते रहिए। चलिए, लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला सहस्राबाहु के समान वैरी नहीं हो सकता। मैंने एक समता किया सुनहु राम, जैस्यु धन तोड़ा सहस्राबाहु समशोधित मोदा। तो लक्ष्मण ने कहा कि समता नहीं भिन्नता, ये भिन्नता है। उदाहरण दिया कि धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है और सहस्रार्जुन अत्याचारी। अच्छा, सदाचार में अत्याचार में ज्यादा दूरी होती है क्या? एक थे रत्नाकर जिनका नाम पड़ा वाल्मीकि, जीवन भर चोरी, जीवन भर लूटपाट, जीवन भर राहजनी। अंत में हमारे संतों ने कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, राम नाम नहीं ले पाता था, मरा मरा कहता था। तब वाल्मीकि भय ब्रह्म ले एक अत्याचारी सदाचारी हो गया। इतना बड़ा राजा प्रतापवान करई कर्म धर्म मनवानी, वासुदेव अद्भुत निर्ज्ञानी, जो कर्म से धर्म से मन से वाणी से जो कुछ भी करता था तो भगवान को समर्पित करता था। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब आप कर रहे हैं, तुभ्यम में समर्पितम, सब आपको समर्पण है। और समय आ गया तो वही अत्याचारी बन गया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, अजाय निशाचर हो तुम मोर सहित परिवार। तो काल पाए में सुन सोई राजा, तो भय निशाचर सहित। अत्याचार एक सदाचारी राक्षस हुई गया और एक अत्याचारी साधु हुई गया। तो ये कोई बात मैंने धनुष तोड़ने वाले को सहस्राबाहु के समान क्यों कहा? बात यहां मुझे न कहना चाहिए, मैं स्वयं कहता हूं, मैं स्वयं कहता हूं कि मुझे न कहना चाहिए, लेकिन मैंने क्यों कहा? कोई न कोई कारण तो रहा होगा। भाई कोई भी व्यक्ति बोलता है तो ऐसे थोड़ी बोलता है, कोई न कोई कारण होगा। अब हमारी समझ में नहीं आता है तो हम कहते हैं कि बिना मतलब बोल रहा है। नहीं, हम ये कहने के अधिकारी नहीं है कि आप बिना मतलब बोल रहे हैं। आपका भी इसमें कोई मतलब होगा तभी बोल रहे हैं। धनुष तोड़ने वाला जिस समय धनुष तोड़ने के लिए चला, इस धनुष से शत्रुता का संबंध स्थापित किया, इसको शत्रु के रूप में देखा। मैं नहीं कहता, प्रमाण है बात। जिस समय चला तो सिंह ही बिलो की तकेउ धन कैसे तकेउ। ताका तकना गलत आया था। खाओ पियो खूब, पच्छा को मत, देखो सुनो खूब, पर तको मत। भाई आप किसी को तकेंगे तो सामने वाला व्यक्ति तो सशंकित हो जाएगी कि यार तक क्यों रहा है? देखने में और तकने में अंतर होता है, समझिएगा मेरी बात। तो ये बिलोक तकेउ धन कैसे चितव गरुण लघु ब्यालय। जैसे गरुड़ सर्प के छोटे छोटे बच्चों को देख करके तकता है, यानी शत्रुता का व्यवहार करता है। अस गरुड़ की और सर्प की बहुत बड़ी दुश्मनी होती कि नहीं? तो शत्रुता का संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ धनुष? तो मैंने भी शत्रुता का संबंध स्थापित किया कि सुनहु राम, जैस्यु धन तोड़ा सहस्राबाहु समशोधित। जहर को जहर ही मारता है। अगर आप जहर खा ले तो फिर आपको जब तक उसके बराबरी का जहर आपके अंदर नहीं जाएगा तब तक आपको पचेगा नहीं। इस बात को ध्यान देना। लोहे को लोहा ही काटता है। तो मैंने भी एक संबंध स्थापित किया कि सुनहु राम,
जय शिव धनु तोड़ा तो सहस्र बाहु समसोदित। पहला उत्तर, ये मेरा पहला उत्तर। अब दूसरा उत्तर है, लक्ष्मण कहता है कि जो अच्छा कार्य करता है तो समाज के साथ होता है कि अलग होता है? हेलो, हाँ, ये आगे कन्हैया तिवारी जी जो कि उनकी तरफ से 50 रुपया भार्गव स्वामी जी के चरणों में और 50 रुपया श्री लखनलाल जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। दान स्वरूप बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो अच्छा कार्य करता है वो समाज के साथ रहता है कि समाज से अलग रहता है? तो उत्तर आप लोगों की तरफ से भी आया कि समाज के साथ रहता है। अच्छा, ये तो मैं भी कहता हूं कि जो अच्छा कार्य करेगा तो समाज में अच्छे ही लोग थोड़ी होते हैं। समुद्र में मोती ही नहीं होते, कुछ घोंघे भी होते हैं। अरे भैया, काबुल में गधे ही नहीं कुछ घोड़े भी है? समाज में अच्छे लोग ही नहीं अपराधी भी होते हैं। तो अपराधी का साथ अपराधी करेगा, अच्छे लोगों का साथ अच्छा लोग करेगा, तो क्या गलती, क्या गलती? तो कहता है कि समाज के लोग अच्छे लोगों के साथ में रहते ना। समाज के लोग, समाज दो प्रकार की होती है, हमेशा जोड़ा बन के आया है, सुख दुख, जन्म मृत्यु, बचपन बुढ़ापा। तो ये सब नियम है, चार पद, चार पहर, ये सब एक समकोट से बनकर आए। तो जो जिसका साथी है वो उसका साथ देगा, सदाचारी का साथ सदाचारी देगा, अत्याचारी का साथ अत्याचारी देगा। ये दूसरी बात का उत्तर है तुम्हारे। धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं, उसको अपराधी स्वीकार नहीं करता ना। धनुष तोड़ने वाले से मैं मिलना चाहता हूं। आखिर वो कौन सा बीज है मेरे सामने आओ, मैं भी तो मिलूं, मैं पूछ रहा हूं। और ये आगे महेंद्र सिंह भदौरिया जी शीतलपुर, उनकी तरफ से ये 50 रुपए भार्गव स्वामी जी के चरणों में और 50 रुपए से लखनलाल जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भाई, मैंने राजा जनक से पूछा, समाज में अगर कहीं जाया जाता है तो पहले पूछा जाता है कि बताओ राजा जनक धनुष किसने तोड़ा? तो राजा जनक मौन हो गए। इनका भैया के खड़ा हुआ तो हमें लगा बता देगा, तो इनका भैया कहता हुई है कौन? ये कोई उत्तर? अरे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं अंक गणित का, उत्तर बीजों गणित का नहीं मिल रहा, रेखा गणित का मिल रहा है। ये क्या उत्तर? तो मैंने एक सिद्धांत बनाया, भाई मैं जिस सिद्धांत के द्वारा उसको जानूंगा कि वो कैसा है। तो कहता है ये परेशान है, इनको धनुष तोड़ने वाला मिल नहीं रहा। बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, धनुष तोड़ने वाला पुरखन के सहित मेरे सामने आएगा। मैं कैसे को परेशान? मैं तो आया हूं ते ही अवसर, सुन शिव धनुभंगा आयो बिल्कुल कमल पतंगा। अबे मेरे सामने दो हाथ हो जाए धनुष तोड़ने वाले से, वो भी वीर है, हम भी वीर हैं। अय्या वीर के तस्वीर आए घूम रहा है। कहता है बहुत धन हुई तोड़ी लड़काई। महाराज, मैंने लड़काई में बहुत धन हुई तोड़ी। अच्छा, लड़काई की अवस्था क्या होती है? 5 वर्ष होती है ना। अच्छा, 5 वर्ष की 5 वर्ष की अवस्था में बालक को आप क्या कहेंगे? अगर 5 साल का बालक अपने माता पिता को गाली भी दे दे तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो गाली दे दिया तो दे दिया, कम से कम बोलने तो लगा है। मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है। जो बालक कह तोतरी बाता, तोतली बाड़ी में बालक कोई ऐसे असभ्य शब्द निकाल देता है तो हो ही मुदित मन पितुवद माता, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये 5 साल की बात आई रहा है। बताओ
ये कितना पुराना धनुष है, अब इसकी क्षमता होगी 5 साल के बालक। तो जब ये लड़काई की बात कह रहा है तो इसका उत्तर का दिया जाए। तो बहुत ही तो वाली लड़काई, तुम थोड़ी देर में अपना मुकुट तोड़ डालोगी, अपने बाल नोच डालोगी, तब मैं क्या करूं? ये कोई उत्तर थोड़ी है, ये उत्तर नहीं है। उत्तर होना चाहिए धनुष के समतुल्य का। ये धनुष क्या है? सोई पुलाद को दंड कठोरा, राज समाज आज जहि तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिना विचार बरे हट। वो त्रिभुवन विजेता है जिसने धनुष तोड़ा है। त्रिभुवन विजेता लड़काई में नहीं होता, लड़काई की उम्र अलग होती है। 5 बरस तक लाडलो, 10 तक ताड़न हार, 5 साल तक लड़का बड़ा प्यारा होता है, बड़ा दुलारा होता है। और जब 5 से 10 साल के बीच में पहुंचे तो माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उसके बनने और बिगड़ने की उम्र होती है। या तो वो 5 से 10 के बीच में बन जाता है या तो बिगड़ जाता है। अगर 5 से 10 के बीच में माता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया तो विश्व में कोई ऐसा शिक्षक तैयार नहीं होगा जो उसको पढ़ा दे। वो वही पढ़ेगा जो 5 से 10 के बीच में पढ़ा होगा। अब थोड़े वर्ष बालक चले टकरे मित्र व्यवहार। अगर 16 साल का लड़का हो जाए तो माता पिता को उससे मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसके बुद्धि की परीक्षा होने लगती है। माता पिता कोई निर्णय ले तो उस बालक को बैठाना चाहिए, भले ही उसका निर्णय न माना जाए, लेकिन अपने निर्णय से उसको अवगत कराना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं, तुम्हारी राय। अब तुम बेटा 16 साल के हो गए, होश में रहो दशरथ के लाला, आज पड़ा है पाला। और जो हमको कांटा बोता हम बोते हैं भाला, और उसे पता चल जाता है कि पड़ा किसी से पाला। एक पाला समाप्त हो गया, दूसरा पाला पड़ा हो गई बात। एक बात लक्ष्मण ने कहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही धन पर ममता की ही गेंद। आपकी ममता क्या? अच्छा ममता क्या? ममता है अंधेरी रात। ममता का नाम है अंधेरी रात। ममता तरुण तमी अंधियारी। अंधेरी रात का नाम है ममता, पर वो भी नहीं कि पूरी रात का नाम है ममता। ममता के कुछ क्षण होते। गोस्वामी जी ने लिखा है तरुण। तरुण माने क्या होता है? जवानी। जब रात जवान होती है अंधेरी रात में, उस घड़ी का नाम है ममता। अच्छा रात जवान किस समय होती है? 12 बजे। ठीक है ना? 12 बजे होती है ना? अच्छा मैं कहूं रात में ममता जवान होती है 12 बजे, वो भी अंधेरी रात। अब मैं कहूं तत्ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा तवायो भृगुल कमल। अच्छा पतंगा मैंने कहा होता है सूद। सूद। अच्छा ये पतंगा सूद किस समय होता है? 12 बजे होता है। भाई ब्रह्मांड में 2 सूद नहीं रह सकते। एक ब्रह्मांड में 2 सूद नहीं रह सकते। यहाँ 2 सूद है। एक इनका भैया भी सूद है, राम जी सूद है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन। तो सूर्य जब उदय होता है तो उसे पतंग कहा जाता है, और जब दोपहर में 12 बजे तपता है तो उसे पतंगा कहा जाता है। तब मैं दोपहर 12 बजे का सूर्य। और ये आगे विजय बहादुर सिंह भदौरिया जी और उनकी तरफ से 21 रुपये भार्गव गोस्वामी के चरणों में और 21 रुपये से लखनलाल के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं दोपहर का 12 बजे का सूर्य और वो रात में 12 बजे की ममता। कहाँ राजा भोज? बाकी आगे मैं नहीं कहूंगा, आगे जानते हैं लोग। जहां राम तहाँ काम। अच्छा मैं कौन हूं? मैं राम हूं कि नहीं हूं? क्या हूं मैं? राम।
ये तो परशुराम हमको तब कहा गया जब भगवान भोलेनाथ ने हमको 7 वर्ष की अवस्था में परश दिया, तभी लोग हमको परशुराम कहा, नहीं तो हमारा नाम राम। तो जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम तो तुलसी का बहुत रही सके रवि रजनी, रवि माने सूर्य, रजनी माने रात, एक थाम रात और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। नहीं उधर ब्याज जी से कह रहे हो कि हमसे कह रहे हैं? क्या तुम उनको भी लड़ा रहे हो का हमसे? किनको? व्यास जी। हम क्यों लड़ाएंगे? हम पर्याप्त हैं। कोई चिंता है का? तुम चिंता ना करो। नहीं हम चिंता करेंगे। हाँ। अयोध्या से मिथिला तक आए, कभी चिंता किया? बोला तो नहीं न संभाल के नहीं बोलता। धनु ही सम पुदार धनु विदित सकल सन सन। चलिए आइए, आप लोगों ने सुना श्री परशुराम जी का लक्षण। अच्छा एक बात मैं थोड़ा सा आपसे कह दूं कि जो हट शब्द का प्रयोग आपने किया है, हट हट वैसे आपने तो सुना भी होगा। क्या कहा है? रे राजा के लड़के, संभाल के नहीं बोलता। अच्छा हम अभी आपको बता रहे हैं कि ज्यादा हट के चक्कर में न पड़ना भला। अब अगर ज्यादा करोगे हट तो हमको समय नहीं लगता करने में पट भला, ये भी याद रखना। अब अगर संज्ञान में ये बात बनी रहेगी तो आपकी यात्रा बिल्कुल सुरक्षित होगी। आइए जरा, सुधी लोग बैठे हैं, पुनः विचार करते हैं। मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान नहीं है, सीधी बात थी और सीधे मोर्चा है। देखिए एक शब्द मैं आपसे और भी कह दूं कि आपकी जो मेरी लड़ाई हो वो भ्रमित लड़ाई ना हो, भ्रम युक्त लड़ाई ना हो। आपकी जो मेरी लड़ाई हो वो भ्रम मुक्त हो, क्योंकि यहाँ सभी लोग बैठे हैं और जो जितनी भी लड़ाई हो वो भ्रम मुक्त हो, भ्रम युक्त नहीं। ठीक है ना? ईमानदारी बस, मतलब की बात ना छाटना। केवल मतलब की बात मतलबी हो, हम जानते हैं मतलबी हो, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम मतलबी बनने ना देंगे आज आपको। अब देखिए जरा, मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु ये दोनों एक समान के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया था वो सहस्त्राबाहु का किया हुआ कार्य प्रशंसनीय नहीं था, सहस्त्राबाहु का किया हुआ कार्य निंदनीय था। तो कहने का भाव कि सहस्त्राबाहु हुआ अपराधी। ध्यान देना जरा। तो इस बात को कहां से जोड़ा श्री परशुराम जी ने? कहां से जोड़ा? आप लोगों ने सुना भी है और बड़े ध्यान पूर्वक सुना है, तब ध्यान पूर्वक समाधान हम करेंगे। ठीक है ना? इन्होंने कहा कि क्या सदाचारी अत्याचारी नहीं हो सकता, या अत्याचारी सदाचारी नहीं हो सकता? इन्होंने कहा कि हो सकता है। अब हुआ, ध्यान दीजिए, हुआ कौन हुआ? वाल्मीकि भाई ब्रह्म हो समाना। अच्छा एक बात उनकी समझ में आ गई, लेकिन एक बात उनकी हमारी समझ में नहीं आ रही। कारण जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कहने का भाव ये कि अत्याचारी अगर सदाचारी हो जाए तब तक तो ठीक भाई, बिगड़ा हुआ व्यक्ति अगर सुधर जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर सुधरा हुआ व्यक्ति अगर बिगड़ जाए तो ये खतरनाक बात है। ध्यान दीजिए जरा। अब ये बात देखिए जरा, लग नहीं रही आपकी, जुड़ नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप यथार्थ का दर्शन नहीं करा रहे हैं। भाई वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो यहां तक तो ठीक। क्यों? क्योंकि जब खल भी संग प्राप्त कर लेता है ना, तो वो संग का इतना प्रभाव होता है कि वो संग जब तक रहता है तब तक वो खल भी सुधर जाता है। खल करे फल पाए सुसंगु। अच्छा ठीक है ना? तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधर जाए तो अच्छा है, अच्छा है। पर सदाचारी अगर कहीं अत्याचारी हो जाए
तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपने इसका भी उदाहरण दिया, इसका भी दर्शन दिया। अब कहां से दिया? तो आपने कहा कि राजा प्रतापभान को देखो, राजा प्रतापभान को देखो, जो बहुत बड़ा सदाचारी था, लेकिन वो अत्याचारी हो गया, वो अपराधी हो गया। एक बात आपको बता दें, अभी यहाँ आप लोगों को यथार्थ का दर्शन नहीं करा रहे, यथार्थ का दर्शन नहीं करा रहे। अब इसी से जुड़ करके मैं एक बात कह रहा हूँ, आप कहे हो कि सदाचारी था राजा प्रतापभान, अत्याचारी हो गया, अपराधी हो गया। तो मैं कहता हूं कि अगर राजा प्रतापभान अपराधी था, ध्यान देना जरा, अगर राजा प्रतापभान यथार्थ का दर्शन, ईमानदारी की लड़ाई और शास्त्रोक्त लड़ाई, अगर राजा प्रतापभान अपराधी था, तो प्रमाण ऐसा क्यों मिलता है कि विप्रह श्राप विचार न दीन्हा और नहीं अपराध भूप कछु। है फसाव में कि नहीं है? नहीं कहो ना जोर से, काहे कोई संकोच है का? भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल डंडे की चोट से लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, यहाँ परेशान होने की बात नहीं है, एक एक शब्द की इनकी मेरी लड़ाई है, एक एक शब्द की। अगर राजा प्रतापभान अपराधी था तो बोले विप्र सकोप तब और नहीं कछुकीन। अब बिना विचारे जो करे वो यथार्थ का होता है क्या? जो बिना विचारे करता है क्या वो यथार्थ का होता है क्या? तो अगर वो अपराधी था तो फिर ऐसा क्यों? क्या मैं उसको अपराधी मान लूं? नहीं। अगर वो अपराधी होता तो प्रमाण ये ना आता कि विप्रह श्राप विचार न दीन्हा नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। एक होता है यथार्थ, ध्यान दीजिए, तभी मैं कहता हूं कि यथार्थ का दर्शन कराइए। यथार्थ जैसे जैसे वंदना सज्जन की भी की जाती है, वंदना सज्जन की भी की जाती है, और वंदना दुष्टों की भी की गई, वंदना खलों की भी की गई। ध्यान देना, बहुरी बंदी खल जन सत भाई जे बिनु काज दाहिने पाए। तो दुष्टों की वंदना तो की गई, लेकिन यथार्थ की धरती पर खड़े होकर के क्या वो वंदनीय हो गए? क्या वो वंदनीय हो गए? क्या आप लोग उनकी वंदना करेंगे? यथार्थ का दर्शन कराइए। अगर वो राजा प्रतापभान अपराधी था तो फिर ऐसा क्यों विचार किया जाए? पहली बात। अब एक बात आपकी आई, समता। मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रा बाहु ये दोनों की समता नहीं हो पा रही, दोनों की समता नहीं हो पा रही। तो श्री परशुराम जी ने एक जगह से इस बात को भी जोड़ा, बढ़िया जोड़ा, लेकिन अब ना जुड़ पावे तो ये बात अलग है, लेकिन जोड़ दिया हूं। क्या जोड़ा? बोले धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को किस दृष्टि से देखा? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को किस दृष्टि से देखा? अब इन्होंने अपनी समझ में तो बढ़िया बढ़िया जोड़ दिया, पर उसको हम फिर भी नहीं जुड़ने देंगे, वहां भी हम समता नहीं होने देंगे, वहां पर भी हम भिन्नता व्यक्त करेंगे। जैसे धनुष तोड़ने वाले ने तक्यों गरुड़ जैसे धनुष तोड़ने वाले की दृष्टि है। अच्छा, ईमानदारी से ये जो मानक धनुष तोड़ने वाले ने बनाया है, ये मानक जो धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का बनाया है, किससे? धनुष। तो क्या इतने मानक बना लेने से धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रा बाहु दोनों जुड़ जाएंगे क्या? इतना मानक बना लेने से क्या धनुष तोड़ने वाले की समता सहस्त्रा बाहु से हो जाएगी क्या? नहीं होगी, फिर भी भिन्नता है। कैसे? तभी अब कहते हैं कि मतलबी हो, केवल मतलब की बात छाट लिया। क्यों? गरुड़ लघु प्याले ही जैसे जो ये धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का मानक बनाया है। ईमानदारी से जरा उत्तर करना, ये व्यक्तिगत धनुष तोड़ने वाले का मानक है, ये और किसी के लिए नहीं। जो धनुष तोड़ने वाले ने ये मानक बनाया है, तो क्या ये धनुष तोड़ने वाले का व्यक्तिगत मानक है कि और किसी के लिए? व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। अब सहस्त्रा बाहु ने जो मानक बनाया था तो वो व्यक्तिगत था, वो व्यक्तिगत था।
क्यों? तब भी समता नहीं है, वो व्यक्तिगत था और ये व्यक्तिगत नहीं है। धनुष तोड़ने वाले का कैसे? थोड़ा सा और आगे देख लीजिए, पीछे देखो, आगे पीछे थोड़ा सा कमी देखिए आप। धनुष तोड़ने वाले ने तकेऊ गरुड़ लघु ब्याले ही जैसे, ये कब हुआ? ये कब? तो पीछे थोड़ा सा देखिए, सीए बिलोप तकेऊ धनु कैसे, तो चितव गरुड़ लघु ब्याले जैसे। व्यक्तिगत धनुष तोड़ने वाले ने सीधे मानक नहीं बनाया, सीए ही बिलोप। अच्छा, उसमें भी एक कारण है, उसमें भी कारण है। तभी मैं कहता हूं कि थोड़ा सा आगे पीछे कुछ यात्रा करिए, बौद्धिक व्यायाम करिए। अच्छा, ऐसा मानक क्यों बनाया धनुष तोड़ने वाले? आचार्य जी ध्यान दीजिए, ऐसा मानक क्यों बनाया? मानस के जानकार लोग बैठे हैं, ऐसा मानक धनुष तोड़ने वाले ने क्यों बनाया? तो एक प्रमाण और मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? तो यहाँ मानस के जानकार लोग बैठे हैं, प्रमाण ये मिलता है कि प्रभु चिते प्रेम तन ठाना, अब कृपा निधान अमुख सब जाना, और जब सब जाना तो सीए ही बिलोक तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याले जैसे। अच्छा, जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, क्या ऐसी स्थिति सहस्त्राबाहु क्या बनी? तो ये समता है कि भिन्नता है? भिन्नता है। इसलिए आप जुड़ने का प्रयास चाहे जितना करो पर जुड़ नहीं पाओगे। अच्छा, एक और ले ले इसी से जुड़ करके। अगर आप समता के पीछे पड़े हो तो समता यहाँ पर नहीं हो पा रही। कारण धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को तोड़ा, तो धनुष तोड़ने वाले को कहा गया कि जाओ धनुष तोड़ो। ईमानदारी है ना?